अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना इस्लामिक स्कूल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ा तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा किन किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है और रोज़ा कब छोड़ने की हमें इजाज़त है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रोज़ा तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमने कुछ खा पी लिया तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है, जबकि आपको ये याद है कि हम रोज़दार हैं, फिर भी अगर खा लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर रोज़दार होना आपको याद ना रहा और आपने जैसे कि भूल कर कुछ खा पी लिया तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। हिदाया अलमगिरी, ज़िला नंबर 1, सफ़ा नंबर 179। मसला हुक्का, बीड़ी, सिगरेट या सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। मसला दांतों में कोई चीज़ रुकी हुई थी और वो चने के बराबर है या उससे ज़्यादा बड़ी थी, उसे खा गया, या चने से कम ही थी मगर उसे मुंह से निकाल कर फिर खा ले गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब जैसे कि नथनों में दबा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया। और अगर पानी कान में डाला या चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा। यानी कि अगर आप जो भी, या हम अपनी आँखों में दवाई डाल लेते हैं मान लीजिए, या फिर हम अपने कानों में तेल वगैरह डालते हैं और वो चला गया अंदर कान के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो हमारे हलक से निकल जाता है। तो हम कोई भी तेल वगैरह डालते हैं तो वो हमारे हलक में जो है एक कड़वापन हमें महसूस होता है, तो उससे जाहिर सी बात है कि रोज़ा टूट जाता है। और अगर जैसे कि आप नहा रहे हो या फिर उसमें हमें धोखे से हमारे कान में पानी चला गया तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल्ली करने में बिला कस्द पानी हलक से नीचे चला गया या नाक में पानी चढ़ा रहा था, बिला कस्द पानी दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। यानी कि जब हम कुल्ली करते हैं अपने वुज़ू में तो पानी अंदर चला जाता है तो रोज़ा हमारा टूट जाता है। बिला ज़रूरत हमने अंदर पानी चढ़ा लिया तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और जैसे कि हमने नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया तब भी हमारा रोज़ा टूट जाता है। अब जैसे कि जानबूझकर हमने मुंह भर कर कै की और हमें ये याद था कि हम रोज़दार हैं तो रोज़ा इससे टूट जाता है। और अगर मुंह भर से कम की तो रोज़ा नहीं टूटा। यानी कि हम कुल्ली कर लेते हैं या हमें बहुत तेज़ रोज़ा लग रहा है तो हमने जैसे पानी मुंह में रख लिया, मतलब कुल्ली करने के लिए, तो इतना ना भरें कि पूरा मुंह भर जाए हमारा, तो इतना पानी हमें नहीं लेना चाहिए। कुल्ली करने के लिए हल्का सा पानी लें और उसको थूक दें, तो इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और पूरी अगर हमने पानी एक मतलब मुंह भरकर कुल्ली कर लिया तो उससे हमारा रोज़ा है जो टूट जाएगा। मुंह में कोई रंगीन धागा या कोई रंगीन चीज़ रखी जिससे थूक का रंग है जो रंगीन हो गया और फिर उस थूक को निगल गए तो रोज़ा टूट गया। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, अगर रोज़ा है तो हमें बिला ज़रूरत कोई चीज़ भी मुंह में नहीं देनी है, उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी रंगीन चीज़ें हैं, जैसे हमने मुंह से कोई चीज़ काट ली और कोई रंगीन चीज़ है तो उसका रंग हमारी ज़बान पर आ गया, अब वो थूक में लग गया, अब थूक हमने निकल लिया तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। चलिए अब बात करने वाले हैं जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने भूलकर कुछ खा पी लिया या ज़िमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटा। अलमगिरी, ज़िला नंबर 1, सफ़ा नंबर 179 में है ये हदीस।
मसला मक्खी या धुआं या गुब्बारे से बेइख्तियार हलक के अंदर चले जाने से रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह जैसे कि हमने सुरमा या तेल लगाया, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में मालूम होता है तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटा। यूं ही दवा या मिर्चा कूटा या आटा छाना और हलक में उसका असर और मज़ा मालूम होता है तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटा। तो ज़िला नंबर 1 सफ़ा नंबर 190 में है यह हदीस। चलिए जान लेते हैं कि रोज़ा किन किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है, जैसे कि झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगली करना, गाली गलौज करना, किसी को तकलीफ़ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। मसला रोज़दार को बिला वजह कोई चीज़ ज़बान पर रखकर चखना या चबाकर उसे उगल देना, तो इससे भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। मसला रोज़दार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना भी मकरूह है। अब मसला जैसे रोज़दार को गुस्ल करना या ठंडा पानी ठंडक के लिए सर पर बार बार डालना या गीला कपड़ा ओढ़ना या बार बार कुल्ली करना या मिसवाक करना या सर और बदन में तेल की मालिश करना या सुरमा लगाना या खुशबू सूंघना मकरूह नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि कब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो जैसे कि शरई सफ़र करना या हमीला औरत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो या दूध पिलाने वाली औरत के दूध सूख जाने का डर, बीमारी, बुढ़ापा, कमजोरी की वजह से हलाक हो जाने का खौफ या किसी की गर्दन पर तलवार रखकर मजबूर कर दिया कि रोज़ा ना रखे वरना जान से मार डालेगा या कोई उज़्व काट लेगा या पागल हो जाना या जिहाद करना, ये सब रोज़ा ना रखने की उर्ज है। इन बातों की वजह से अगर कोई रोज़ा ना रखे तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन बाद में जब उज़्र जाता रहे तो इन छोड़े हुए रोज़ों को रखना फ़र्ज है। मसला शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा कि ना अब रोज़ा रख सकता है और ना आइंदा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा, तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और उसको लाजिम है कि हर रोज़ा के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को भरपेट खाना खिलाए या हर रोज़ा के बदले सदका फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को दे दिया करे। जिन लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है उनको एलानिया खाने पीने की इजाज़त नहीं है, वह लोगों की निगाहों से छुप कर खा पी सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किन किन चीज़ों से हम मतलब परेशानियों की वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो उनको ये नहीं है कि वो सबके सामने खाएं, मतलब अगर रोज़ा नहीं रखा है तो छुप कर खा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था रोज़े का बयान और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मसला अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाअल्लाह ताला हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि चैनल आगे तक पहुँचे और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।